प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि वो कैंसर गायब हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस कैंसर की बीमारी से पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो कोई उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए दोस्तों, आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं न्याय की किताब उसका 6 अध्याय से गिदोन के बारे में। जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना कि वो इजरायलियों को छुड़ाए मिद्यानियों के हाथों से, तो गिदोन ने स्वर्गदूत से कहा कि प्रभु, मेरा पिता का घराना तो सबसे अधिक कंगाल है। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि प्रभु, मैं तो सबसे अधिक कंगाल हूं, फिर मैं कैसे इजरायलियों को छुड़ा सकता हूं। फिर उसने कहा, मैं तो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, फिर मैं कैसे इजरायलियों को छुड़ा सकता हूं। यानी कि गिदोन सोच रहा था कि मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो सबसे अधिक कंगाल हूं, फिर परमेश्वर मुझे कैसे चुन सकता है, या फिर मैं कैसे इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा सकता हूं। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के राज्य में कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सब एक समान है। और परमेश्वर ने उसी कंगाल को चुना, परमेश्वर ने उसी छोटे व्यक्ति को चुना कि वो इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाए। उस समय रहे होंगे बहुत से बड़े बड़े लोग भी रहे होंगे, बुद्धिमान लोग भी रहे होंगे, ताकतवर लोग भी रहे होंगे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना जो कि अपने आप को कंगाल बताता है, जो कि अपने आप को बहुत छोटा समझता है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस गिदोन को चुना इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है। अब चाहे आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं तो बहुत छोटा हूं, या फिर आप सोचते हो मैं तो बहुत कंगाल हूं, यदि आप सोचते हो मैं तो बहुत गरीब हूं, या फिर आप सोचते हो मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, या फिर मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, या फिर मेरे पिता का घराना, हम सब, हमारा परिवार तो बहुत गरीबी में है, या फिर आप सोचते हो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, या फिर आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हूं, या फिर आप सोचते हो कि मैं तो सबसे छोटा हूं। परंतु परमेश्वर के राज्य में ये सब बातें काम नहीं करती हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वो आपको इस्तेमाल भी करेगा। अब चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, परंतु वो आपको इस्तेमाल करेगा। अब चाहे आप बहुत गरीब हों, परंतु परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अब चाहे आप बहुत छोटे हों, परंतु परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो आपको इस्तेमाल भी करेगा। और वो गिदोन के लिए कहता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसे मार डालेगा मानो एक मनुष्य को। हाँ मेरे प्रियो, उस समय मिद्यानी लोग वहां पर बहुत ज्यादा थे, जिनको हराना नामुमकिन था। परंतु परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंचा, मैं तुझे भेज रहा हूं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, और उसने ऐसा ही किया। हालांकि गिदोन अपने आप को छोटा समझता है, अपने आप को कमजोर आंकता है, परंतु जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है और जिसके साथ में परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम देखते हैं फिर गिदोन ने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप अपने आप को कुछ भी क्यों ना सोचते हो, परंतु परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और आप चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों के समाज हैं। अब अपने आप को आप छोटा न देखें, अपने आप को कमजोर न देखें, आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य हैं। गिदोन के लिए परमेश्वर कहता है, हे सूरवीर सूरमा,
परमेश्वर आपके लिए भी कहता है, हे सूरवीर सूरमा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अब चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो, अब चाहे आप कमज़ोर ही क्यों ना हो, अब चाहे आप अनपढ़ ही क्यों ना हो, अब चाहे समाज में आपका कोई स्थान ना हो, परंतु परमेश्वर की नज़रों में आपका स्थान है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है, क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। इसलिए परमेश्वर आपके संग में है और वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र परमेश्वर। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि हम सब आपकी उपस्थिति में एकत्रित हैं, जमा हैं, ताकि आपकी महिमा कर सकें। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने हृदय की गहराइयों से। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद। आप अपनी सामर्थ्य से हमें भरते हैं, उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आप हम पर दया करते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये दिन हमें दिखाया कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, तेरे स्वर्ग से ताए हुए उस वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु, जिस प्रकार गिदोन अपने आप को तुच्छ समझ रहा था, छोटा समझ रहा था, कंगाल समझ रहा था, परंतु प्रभु तूने उसे चुना और उसे खड़ा किया और इजरायलियों को छुड़ाया। प्रभु, एक बड़ा काम और एक बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आपने दी प्रभु, क्योंकि आपका वो चुना हुआ जन था प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह, यदि प्रभु ये भाई ये बहन ये सोचते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम टैलेंटेड नहीं, हमारे अंदर कमी है, हम छोटे हैं, हम सुंदर नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, परंतु मेरे प्रभु आपके राज्य में इन्हें आपने चुना है, इन्हें आपने इनके नाम लेकर बुलाया है, इन्हें आपने अपनी बेटा और बेटी बनाया है परमेश्वर, और आपके लिए बहुमूल्य है, एक कीमती बर्तन, एक इस्तेमाल करने वाला बर्तन आपने इन्हें बनाया है, एक यूजफुल यूटेंसिल आपने इन्हें बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जिस प्रकार आपने गिदोन को इस्तेमाल किया प्रभु जी उसकी कमियों में, हाँ मेरे प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह, यदि आज भी प्रभु तेरे बेटे बेटियों के अंदर कमियां हैं, परंतु प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करिए अपने राज्य के लिए, आप इन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु दूसरों के जीवन को आशीषित होने के लिए, आप इन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु कि प्रभु लोगों के जीवन को तेरे राज्य में शामिल करने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। यदि आज ये कंगाल है प्रभु, तो प्रभु ये तेरे नाम से धनी हो जाएं। यदि आज ये कमजोर है प्रभु, तो आज इनकी कमजोरी दूर हो जाए। यदि प्रभु ये आज अकेले हैं पिता, तो प्रभु आज इनका अकेलापन दूर हो जाए। यदि प्रभु ये बुद्धिमान नहीं है प्रभु, तो आप इन्हें बुद्धिमान बनाएं परमेश्वर। यदि प्रभु समाज में इनका आदर नहीं प्रभु, आप इन्हें आदर का बर्तन बनाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। लॉर्ड, आप ही हैं जो हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाले हैं, आप ही हैं जो हमें इस्तेमाल करने वाले हैं, आप ही हैं हमें जो इज्जत और सम्मान देने वाले प्रभु हैं। लॉर्ड, आपके बेटे बेटियों को प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु, ये आपके भूखे प्यासे हैं प्रभु जी, आप इन्हें इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल होना चाहते हैं पिता यीशु, आप इनके जीवन में कार्य करें। यदि आप में से कोई भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। प्रभु, जब बोझ के साथ में आपके बेटे बेटियां प्रभु इस्तेमाल होना चाहते हैं और ये बोझ उनके मन में है, खुदावन इस बोझ को हम आपके ऊपर डालते हैं। लॉर्ड, इस्तेमाल करें, हाँ प्रभु इस भाई को, हाँ प्रभु इस बहन को, हाँ प्रभु नौजवानों को, हाँ प्रभु जिसे आप चाहते आप उसे इस्तेमाल करें खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें चुना है, आपने इन्हें राज
राजपदधारियों का समाज ठहराया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि आप इनके जीवनों में कार्य करें खुदावन। यदि आज इनके अंदर ये भावना है प्रभु कि लोग इन्हें निकम्मा कहते हैं या अपने आप को तुच्छ जानते हैं प्रभु, होने दे प्रभु, ये विचार इनके जीवन से दूर होने पाए पिता, या अपने आप को तुच्छ न जानने पाए, अपने आप को छोटा न आंकने पाए प्रभु, परंतु ये प्रभु तेरी संतान है इस बात पर विश्वास करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु उस बहन को जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था हील किया प्रभु, छुटकारा दिया उस कैंसर की बीमारी से। मेरे प्रभु आज भी मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई भी भाई बहन कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से कैंसर उनके शरीर से नष्ट हो जाए। उस कैंसर की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, नष्ट हो जाओ इनके शरीर से यीशु के नाम से। किसी भी प्रकार की बीमारी जो इनके शरीर में है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। पैरालाइज की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, एलर्जीज नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ और उन्हें चंगा किया हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के दर्द से। प्रभु आपने इनकी सुधी ली और इन्हें चंगा किया। लॉर्ड हम आपको प्रेज करते हैं। थैंक यू फॉर फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लॉर्ड इनके कामों को सफल करें, इन्हें सुरक्षा दें प्रभु, ताकि सुरक्षित ये अपने घरों को लौटने पाए। हम प्रार्थना करते हैं दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं प्रभु यीशु मसीह। जो घरों में है आप उन्हें घरों में प्रोटेक्ट करें, जो घर से बाहर जा रहे हैं प्रभु आप उन्हें घर से बाहर प्रोटेक्ट करें पिता। प्रार्थना करते लॉर्ड जिन्होंने पिता आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, लॉर्ड आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके खत्तों पर आशीष दें, आप उनकी कमाई पर आशीष दें और पिता वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु जी। और खुदावन उनके घर में, उनके भंडारों पर आपकी आशीष और अपरंपार आशीषें आप उनके जीवन में दें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपने निवेदनों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रभु आप उनकी भी आपने सुनी है, क्योंकि आपके कान प्रार्थना की ओर लगे हैं पिता। धन्यवाद पिता हमारी सुनने के लिए और हमारा उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।